इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक मैजिक पावर हो जो तुम्हें हर एक्सपीरियंस से सीखने की ताकत दे, एक ऐसी ताकत जिससे तुम अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सको, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सको और अपनी लाइफ को एक नई दिशा में ले जा सको। यही मैजिक है फ्लेक्सिंग का। सूजन जे आशफोर्ड की बुक द पावर ऑफ फ्लेक्सिंग हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने हर एक्सपीरियंस को एक सीखने का जरिया बना सकते हैं। ये बुक सिर्फ थियोरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है जो तुम्हारी लाइफ को सच में बदल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस सफर को एक एंगेजिंग कहानी के साथ। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर पर ओनली व्हेन यू फ्लेक्स। ये कहानी है आरव की, एक यंग प्रोफेशनल जो अपनी जॉब में बहुत मेहनत करता था लेकिन फिर भी उसे वो सक्सेस नहीं मिल रही थी जिसकी उसे उम्मीद थी। उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी लेकिन ग्रोथ में कुछ कमी थी। एक दिन उसने अपने मेंटोर मिस्टर शर्मा से इस बारे में बात की। मिस्टर शर्मा ने एक सवाल किया, आरव क्या तुम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो? आरव ने जवाब दिया, हाँ सर, सीखने की कोशिश तो करता हूं। मिस्टर शर्मा मुस्कुराए, कोशिश ही क्यों? क्योंकि सीखना एक आर्ट है और उसे सही तरीके से करना जरूरी है। एक्सपीरियंस तभी बेस्ट टीचर बनता है जब तुम उसे सही तरीके से ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो और उस पर एक्शन लो। इसे कहते हैं फ्लेक्सिंग, यानी अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करके खुद को इम्प्रूव करना। आरव को लगा जैसे उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि सिर्फ एक्सपीरियंस लेना इनफ नहीं है, उससे सही तरह से सीखना जरूरी है। मिस्टर शर्मा ने उसे पहला स्टेप दिया, अपने हर दिन के छोटे बड़े एक्सपीरियंसेस पर ध्यान दो। देखो कहाँ तुमने अच्छा किया और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लर्निंग पॉइंट्स, एक, हर एक्सपीरियंस से सीखो, चाहे अच्छा हो या बुरा। 2, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करो और देखो कहाँ इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। 3, सिर्फ ऑब्जर्व करने से कुछ नहीं होगा, उन लर्निंग्स को अप्लाई भी करो। आरव ने ठान लिया कि वो अपने हर एक्सपीरियंस को फ्लेक्स करेगा और यही डिसीजन उसकी लाइफ को बदलने वाला था। माइंडसेट मैटर्स, फ्रेमिंग एक्सपीरियंस टू एनहांस लर्निंग। आरव अब अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक दिन उसे एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। उसकी टीम ने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम किया लेकिन फाइनल प्रेजेंटेशन में कुछ मिस्टेक्स हो गईं। बॉस नाराज थे, टीम डिमोटिवेटेड थी और आरव को खुद पर डाउट होने लगा। वो फिर से अपने मेंटोर मिस्टर शर्मा के पास गया। मिस्टर शर्मा ने काम ने पूछा, आरव तुम इस फेलियर को कैसे देख रहे हो? सर ये तो मेरी गलती है, शायद मैं केपेबल नहीं हूं, आरव ने उदास होकर कहा। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। माइंडसेट मैटर्स माय फ्रेंड। अगर तुम इसे एक फेलियर के रूप में देखोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। आरव को समझ में आ गया कि उसे अपनी सोच बदलनी होगी। मिस्टर शर्मा ने उसे बताया कि फ्लेक्सिंग के लिए एक सही माइंडसेट जरूरी है, एक ग्रोथ माइंडसेट जहां हर एक्सपीरियंस को सीखने का मौका समझा जाए, न कि सिर्फ जीतने या हारने का तरीका। लर्निंग पॉइंट्स, एक, हर सेटबैक को एक फीडबैक की तरह लो, ये तुम्हारी ग्रोथ का पार्ट है। 2, अपनी गलतियों को अपनी पहचान मत बनाओ, उन्हें लर्निंग स्टेप्स की तरह देखो। 3, हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट रखो, क्यूरियोसिटी और इंप्रूवमेंट के साथ। आरव ने उसी दिन से अपने हर एक्सपीरियंस को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। अब उसकी जर्नी सच में इंटरेस्टिंग होने वाली थी। सेटिंग ए लर्निंग फोकस, चूजिंग अ फ्लेक्स गोल। आरव अब अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहा था और अपनी सोच में भी बदलाव ला रहा था, लेकिन मिस्टर शर्मा ने उसे एक और जरूरी चीज सिखाई, फोकस। उन्होंने कहा, बेटा बिना सही गोल के तुम्हारी लर्निंग भटक सकती है, तुम्हें अपनी ग्रोथ के लिए एक फ्लेक्स गोल सेट करना होगा। फ्लेक्स गोल? आरव ने क्यूरियस होकर पूछा। मिस्टर शर्मा ने समझाया, फ्लेक्स गोल वो स्पेसिफिक चीज है जिस पर तुम अपनी अटेंशन और एनर्जी लगाओगे। ये गोल तुम्हें क्लियर डायरेक्शन देता है और तुम्हारी लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है। आरव ने सोचना शुरू किया, उसकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? उसे लगा कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। मीटिंग्स में वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली नहीं रख पाता था, तो उसने अपना पहला फ्लेक्स गोल सेट किया, इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स टू एक्सप्रेस माई आइडियाज क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। लर्निंग पॉइंट्स, 1, हमेशा एक क्लियर और स्पेसिफिक फ्लेक्स गोल सेट करो। 2, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए गोल चुनो। 3, एक बार गोल सेट हो जाए तो उसे पूरा करने के लिए कमिटेड रहो। आरव ने अपना फ्लेक्स गोल सेट कर लिया। अब वो पूरी तैयारी के साथ अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाला था। अनलीशिंग योर इनर साइंटिस्ट, प्लानिंग एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। आरव ने अपना फ्लेक्स गोल तो सेट कर लिया था, अब बारी थी एक्शन लेने की, लेकिन एक्शन भी सोच समझ कर लेना जरूरी था। एक दिन मिस्टर शर्मा ने उसे एक कप ऑफ चाय के साथ बैठाया और कहा, अब टाइम आ गया है कि तुम अपने अंदर के साइंटिस्ट को जगाओ। साइंटिस्ट?
आरव ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। फ्लेक्सिंग का असली कमाल तभी दिखता है जब तुम अपने बिहेवियर्स पर एक्सपेरिमेंट करते हो। जैसे साइंटिस्ट हाइपोथेसिस बनाता है, वैसे ही तुम्हें अपनी ग्रोथ के लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। आरव ने सोचा उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो क्यों ना वो हर मीटिंग में एक नई टेक्निक आजमाए। उसने प्लान बनाया। एक फर्स्ट मीटिंग में वो सिर्फ एक्टिव लिसनिंग पर फोकस करेगा। 2 सेकंड मीटिंग में वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखने की प्रैक्टिस करेगा। 3 थर्ड मीटिंग में वो फीडबैक लेगा अपनी इंप्रूवमेंट को समझने के लिए। हर एक्सपेरिमेंट के बाद वो अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करेगा, क्या काम किया, क्या नहीं और क्यों। इसी प्रोसेस से उसकी लर्निंग डीप होती गई। धीरे धीरे उसकी हेजिटेशन कम होने लगी और उसकी वॉइस में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। लर्निंग पॉइंट्स: एक्सपेरिमेंट करो, हर स्मॉल स्टेप को एक टेस्ट समझो, रिजल्ट्स को एनालाइज करो, क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। एडजस्ट करो, अपने अप्रोच को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करो। आरव ने अपने अंदर के साइंटिस्ट को जगाकर अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना शुरू कर दिया। IT टेक्स अ विलेज टू ग्रो, सीकिंग फीडबैक टू एम्प अप योर लर्निंग। आरव ने अपने अंदर के साइंटिस्ट को तो जगा लिया, लेकिन अब बारी थी एक और जरूरी स्टेप की, फीडबैक लेने की। एक दिन उसकी मीटिंग के बाद उसने अपनी टीम से पूछा, गाइस मुझे हॉनेस्टली बताइए, मेरी बात रखने का तरीका कैसा था? क्या मुझे कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है? शुरू में लोग हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आरव की सीरियसनेस देखी तो उन्होंने खुले दिल से फीडबैक देना शुरू किया। किसी ने कहा, तुम्हारी बातें अच्छी होती हैं, लेकिन कभी कभी तुम जल्दी बोल जाते हो। तो किसी ने कहा, तुम्हारी आइडिया स्ट्रांग है, लेकिन उन्हें और क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो। आरव ने इस फीडबैक को ओपन माइंड से लिया, बिना हर्ट हुए। उसने समझा कि फीडबैक इंप्रूवमेंट की सबसे बड़ी की है। धीरे धीरे उसने अपनी स्पीकिंग स्टाइल को पॉलिश करना शुरू किया। लर्निंग पॉइंट्स: फीडबैक को गिफ्ट समझो, ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ओपन माइंड से सुनो, डिफेंसिव हुए बिना। फीडबैक को अप्लाई करो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी जरूरी है। इस तरह फीडबैक लेने और उस पर काम करने से आरव की स्किल्स और पर्सनालिटी दोनों में ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट आने लगी। ब्रिंगिंग मीनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। आरव की ग्रोथ अब सबको नजर आने लगी थी, लेकिन मिस्टर शर्मा ने उसे एक और पावरफुल टूल सिखाया, रिफ्लेक्शन, यानी अपने एक्सपीरियंसेस को गहराई से एनालाइज करना। एक दिन उन्होंने आरव से पूछा, तुम्हें पता है एक्सपीरियंस से सच्ची सीख कब मिलती है? आरव ने सोचा और कहा, जब हम उस पर सोचते हैं। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है, तुम्हें सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन करना होगा, अपने हर एक्सपीरियंस से मीनिंग निकालना होगा। उस दिन से आरव ने एक जर्नल रखना शुरू किया। हर रात वो अपने दिन के बारे में लिखता, क्या अच्छा किया, क्या इंप्रूव कर सकता है और क्या सीखा। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसकी डिसीजंस बेहतर हो रही थीं, उसकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ रही थी और वो पहले से ज्यादा फोकस्ड महसूस कर रहा था। लर्निंग पॉइंट्स: डेली रिफ्लेक्शन, अपने दिन को एनालाइज करो, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और लर्निंग्स पर ध्यान दो। सिस्टमैटिक अप्रोच: रैंडमली मत सोचो, एक पैटर्न फॉलो करो, जैसे डेली जर्नलिंग या वीकली रिव्यू। लॉन्ग टर्म ग्रोथ: कंसिस्टेंसी से रिफ्लेक्शन करने पर ही तुम्हें अपने एक्सपीरियंसेस से रियल फायदा मिलेगा। आरव की ये नई हैबिट उसे अनस्टॉपेबल बना रही थी और वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड महसूस कर रहा था। मैनेजिंग योर इमोशंस टू एनहांस योर लर्निंग। आरव की ग्रोथ अब साफ नजर आने लगी थी, लेकिन एक चैलेंज ऐसा था जो बार बार उसके रास्ते में आ रहा था। इमोशंस, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी फियर, कभी ओवर एक्साइटमेंट, ये सब उसकी लर्निंग को ब्लॉक कर रहे थे। एक दिन उसने मिस्टर शर्मा से इस बारे में बात की। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारे सबसे बड़े टीचर बन सकते हैं, बस उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन कैसे? आरव ने पूछा। सबसे पहले अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो। जब तुम किसी चीज से डरते हो तो रुककर सोचो, ये डर क्यों है? जब तुम्हें गुस्सा आता है तो समझो, इसकी जड़ क्या है? इमोशंस को दबाने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो और उनका सही यूज करो। आरव ने एक नया तरीका अपनाया। जब भी वो किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को फील करता तो वो पॉज लेता, डीप ब्रेथ करता और अपने फीलिंग्स को लिखता। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो रही थी और उसकी लर्निंग डीपर होती जा रही थी। लर्निंग पॉइंट्स: इमोशनल अवेयरनेस, अपने इमोशंस को समझो, उन्हें इग्नोर मत करो। पॉज एंड रिफ्लेक्ट, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तुरंत रिएक्ट मत करो, रुककर सोचो। यूज इमोशंस एज टूल्स, अपने फियर, एक्साइटमेंट और फ्रस्ट्रेशन को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करो।
इस नए माइंडसेट ने आरव को एक नई क्लैरिटी दी और वो पहले से ज्यादा बैलेंस्ड और फोकस्ड महसूस करने लगा। द पावर ऑफ फ्लेक्सिंग इन अ वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस। आरव अब फ्लेक्सिंग की ताकत को समझ चुका था, लेकिन असली चैलेंज तब आया जब उसे अलग अलग सिचुएशंस में इसे अप्लाई करना पड़ा। एक दिन उसकी कंपनी में सडन रिस्ट्रक्चरिंग हुई। नई टीम, नए लोग और नई एक्सपेक्टेशंस। आरव थोड़ा नर्वस था। मिस्टर शर्मा ने उसे कॉल किया। आरव, याद रखो, फ्लेक्सिंग सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है, बल्कि ये अडेप्टेबिलिटी की भी की है। आरव ने डिसाइड किया कि वो इस नई सिचुएशन में भी फ्लेक्स करेगा। उसने सबसे पहले अपनी नई टीम के साथ एक एक करके बातचीत की, उनकी स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस समझे। उसने अपनी फीडबैक लेने की हैबिट को जारी रखा और अपनी नई रोल में एक्सपेक्टेशंस को क्लियर किया। धीरे धीरे आरव ने नॉट जस्ट सर्वाइव बट थ्राइव करना सीख लिया। उसने फ्लेक्सिंग को हर जगह यूज किया, मीटिंग्स में, पर्सनल लाइफ में, इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट में। उसे समझ आ गया कि फ्लेक्सिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। लर्निंग पॉइंट्स। बी अडेप्टेबल। हर नई सिचुएशन में फ्लेक्सिंग को अप्लाई करो। लिसन एंड लर्न। दूसरों से फीडबैक लो और अपनी अप्रोच को एडजस्ट करो। स्टे क्यूरियस। नए नए तरीकों से सीखते रहो और अपनी ग्रोथ को कभी रुकने मत दो। आरव की जर्नी ने साबित कर दिया कि फ्लेक्सिंग की पावर हर सिचुएशन में काम आती है, और यही उसे अनस्टॉपेबल बना रही थी। कोचिंग टीम मेंबर्स इन द पावर ऑफ फ्लेक्सिंग। अब आरव खुद तो फ्लेक्सिंग की ताकत को समझ चुका था, लेकिन एक सच्चे लीडर की पहचान ये होती है कि वो दूसरों को भी ग्रो करने में मदद करे। उसकी टीम में कई नए मर्द आए थे। कुछ कॉन्फिडेंट थे तो कुछ अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने में हेजिटेंट। एक दिन आरव ने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग रखी। उसने एक सवाल किया, क्या आपको लगता है कि आप हर एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं? टीम के कुछ मेंबर्स ने हिचकिचाते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि हम सीख रहे हैं, लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि कैसे इंप्रूव करें। यहीं पर आरव ने फ्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उसने बताया कि कैसे फीडबैक लेना, अपनी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करना और सही माइंडसेट रखना जरूरी है। उसने अपने ही एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कैसे फ्लेक्सिंग ने उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। आरव ने हर टीम मेंबर के लिए एक फ्लेक्स गोल सेट करने को कहा। कोई कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहता था, कोई टाइम मैनेजमेंट, तो कोई लीडरशिप स्किल्स। धीरे धीरे टीम में एक बदलाव दिखने लगा। लोग ओपन होकर फीडबैक लेने लगे, अपने गोल्स पर एक्टिवली काम करने लगे, और सबसे बड़ी बात, एक लर्निंग कल्चर बनने लगा। लर्निंग पॉइंट्स। बी ए कोच। अपनी टीम को गाइड करो और फ्लेक्सिंग की ताकत सिखाओ। एनकरेज फीडबैक। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां लोग ओपन होकर फीडबैक पे दें और लें। सेट फ्लेक्स गोल्स। हर टीम मेंबर के लिए पर्सनल ग्रोथ करो। आरव ने समझ लिया था कि एक सच्चे लीडर की पहचान उसकी खुद की ग्रोथ से नहीं, बल्कि अपनी टीम को ग्रो करने की कैपेसिटी से होती है, और फ्लेक्सिंग इस जर्नी में सबसे बड़ा टूल था। फ्लेक्सिंग योर कंपनी। बिल्डिंग एन एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम अराउंड द पावर ऑफ फ्लेक्सिंग। आरव अब खुद ग्रो कर रहा था और अपनी टीम को भी फ्लेक्सिंग की ताकत सिखा रहा था। लेकिन अब उसका अगला सपना था अपनी पूरी कंपनी में एक लर्निंग कल्चर डेवलप करना। एक दिन उसने कंपनी के सीनियर लीडर्स के सामने एक प्रेजेंटेशन रखी, द पावर ऑफ फ्लेक्सिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। उसने बताया कि कैसे फ्लेक्सिंग सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए जरूरी है। जब हर एम्प्लॉई अपने एक्सपीरियंस से सीखने लगेगा, फीडबैक को ओपनली एक्सेप्ट करेगा और अपने गोल्स पर वर्क करेगा, तो हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ेंगी। आरव ने जोश से कहा। उसने एक एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन किया, फ्लेक्सिंग वर्कशॉप्स, जहां हर एम्प्लॉय को फ्लेक्सिंग की स्किल्स सिखाई जाएंगी। पर्सनल फ्लेक्स गोल्स। हर एम्प्लॉय को अपना लर्निंग फोकस सेट करने को कहा जाएगा। रेगुलर फीडबैक, एक सिस्टम जहां पीयर्स और सीनियर्स ओपन फीडबैक देंगे। रिफ्लेक्शन सेशंस, जहां हर एम्प्लॉय अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करेगा। धीरे धीरे कंपनी में एक बदलाव आने लगा। लोग ज्यादा मोटिवेटेड थे, टीम्स में बेटर कोलैबोरेशन था और इनोवेशन बढ़ने लगी। ये सब फ्लेक्सिंग की पावर थी। लर्निंग पॉइंट्स। क्रिएट ए लर्निंग कल्चर, जहां हर कोई लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करे। फ्लेक्सिंग प्रोग्राम्स। स्ट्रक्चर्ड तरीके से फ्लेक्सिंग को ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करो। एनकरेज ओपन फीडबैक, ताकि हर कोई अपनी इंप्रूवमेंट एरियाज को समझ सके। आरव ने साबित कर दिया कि जब फ्लेक्सिंग इंडिविजुअल से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचती है, तो सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती। हाउ फ्लेक्सिंग कैन हेल्प टू बिल्ड अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। आरव की कंपनी में फ्लेक्सिंग का कल्चर धीरे धीरे एक मूवमेंट बन चुका था। हर एम्प्लॉय अपने गोल्स सेट कर रहा था, फीडबैक ले रहा था और अपनी लर्निंग्स को अप्लाई कर रहा था। लेकिन आरव को पता था कि ये बस शुरुआत है। अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, तो उसे एक पूरी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनना होगा। एक दिन
आरव ने अपने मेंटोर मिस्टर शर्मा से पूछा, सर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग फोकस्ड कैसे बनाया जाए? मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, फ्लेक्सिंग की पावर को पूरी कंपनी में फैलाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, माइंडसेट, सिस्टम और लीडरशिप। एक लर्निंग माइंडसेट। हर एम्प्लॉय को यह समझना होगा कि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मिस्टेक्स, फीडबैक और चैलेंजेस, ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं सीखने की। आरव ने कंपनी में मोटिवेशनल सेशन शुरू किए जहां एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिंग माइंडसेट सिखाया गया। 2. स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स। फ्लेक्सिंग को डेली प्रैक्टिस में लाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम चाहिए। आरव ने कंपनी में वीकली रिफ्लेक्शन सेशंस, फीडबैक साइकिल्स और फ्लेक्सिंग गोल्स ट्रैकिंग टूल्स इंट्रोड्यूस किए। इससे हर एम्प्लॉय अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सका। 3. सपोर्टिव लीडरशिप। लीडर्स को खुद एग्जाम्पल बनना होगा। आरव ने अपनी लीडरशिप टीम को फ्लेक्सिंग कोच बनाया जो बाकी एम्प्लॉयज को गाइड और सपोर्ट करें। जब एम्प्लॉयज ने देखा कि उनके लीडर्स भी सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं, तो ये कल्चर और स्ट्रांग हो गया। धीरे धीरे कंपनी में इनोवेशन बढ़ने लगी, टीम्स में कोलैबोरेशन बेहतर हुआ और परफॉर्मेंस में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आई। फ्लेक्सिंग ने कंपनी को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया जहां हर कोई बेहतर बनने की कोशिश कर रहा था। लर्निंग पॉइंट्स। कंटिन्यूअस लर्निंग को कंपनी का कोर वैल्यू बनाओ। फ्लेक्सिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए सिस्टम्स और टूल्स यूज करो। लीडर्स को रोल मॉडल बनाओ ताकि वो बाकी टीम को इंस्पायर करें। आरव ने साबित कर दिया कि फ्लेक्सिंग सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ का टूल नहीं है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अनस्टॉपेबल बना सकती है। कंक्लूजन। फ्लेक्सिंग एक नई जिंदगी की शुरुआत। आरव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की कहानी है। हम सब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं और बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने हर एक्सपीरियंस से सीखने का हुनर डेवलप करें, और यही है फ्लेक्सिंग की असली ताकत। फ्लेक्सिंग हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाएं, अपने गोल सेट करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, फीडबैक लें और अपनी इमोशंस को मैनेज करके लॉन्ग टर्म सक्सेस पाएं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहां हर एक्सपीरियंस एक नया लेसन देता है और हर मिस्टेक एक नया इंप्रूवमेंट का चांस। तो आरव की तरह तुम भी अपनी लाइफ में फ्लेक्सिंग शुरू करो। हर चैलेंज को एक सीख की तरह देखो, हर फीडबैक को ग्रोथ का मौका समझो और हर दिन खुद को एक बेहतर वर्जन बनाने के लिए काम करो। याद रखो, फ्लेक्सिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी फ्लेक्सिंग की पावर को अपनाकर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी हो? तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपने इससे कुछ नया सीखा होगा और इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक ऑडिबल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। मिलते हैं जल्द, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए अपने सपनों की तरफ।